बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, पाकिस्तानी हुकूमत को अभी तक होश नहीं आया। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं, ये वो हुकूमत है जिसने वो तमाम हदें पार की हैं जब बात आती है फ़लस्तीन की। आपको पता है, मैंने ही अपनी वीडियोस में शाबाश दी थी इस हुकूमत को जब उन्होंने सऊदी अरब से मुआहदा किया था। शाबाश दी थी इस हुकूमत को जब उन्होंने अमेरिका जाके फ़लस्तीन के हक में सिर्फ बात की थी। लेकिन जब अमली इक़दाम का वक्त आता है, ये लोग फेल हैं, ये कंप्लीटली फेल हैं। दोस्तों, मेरे पास जो खबर है वो पहली खबर तो ये है कि जो फ्लोटेला, समुद्र फ्लोटेला है, जो कि इमदाद लेकर 40 कश्तियों पर मबनी, ये फ्लोटेला कहते हैं कश्तियों का झुंड। मैं सादा ज़ुबान में समझा देता हूं आपको। 40 कश्तियों का ये झुंड जो है, जो कि गजा की पट्टी की तरफ रवा दवा था, और इन 40 कश्तियों में मुख्तलिफ ममालिक के लोग सवार हैं, इसमें पाकिस्तानी भी सवार हैं। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो अब तक आपको मिल चुकी होगी वो है सेनेटर मुश्ताक साहब की। क्या खूबसूरत, क्या कमाल का मर्द मुजाहिद है, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है, ये सेनेटर रह चुके हुए हैं। इस आदमी ने अहले गजा की आवाज दबने नहीं दी। पाकिस्तान में पिछले 2-2.5 साल से सेनेटर मुश्ताक एहतजाज कर रहे हैं, और इस बेशरम हुकूमत ने जो उनके साथ किया है वो शायद ही किसी और ने अब तक किया होगा। आज यही बेशरम हुकूमत इसराइल की मजम्मत भी नहीं कर रही है। आपको पता है इसराइल की इन्होंने मजम्मत की है कि उन्होंने फ्लोटेला को क्यों पकड़ा। लेकिन आप जान के हैरान होंगे, जो मैं खबर आपको देने जा रहा हूं वो ये कि इन्होंने सेनेटर मुश्ताक का नाम तक नहीं लिया। अब जब मैं वीडियो बना रहा हूं, कि इस वीडियो बनाने के तकरीबन कोई, मैं आपके सामने वो ट्वीट भी रख देता हूं। दोस्तों, मैं जब वीडियो बना रहा हूं 1 घंटा पहले वजीर आजम पाकिस्तान को होश आया है कि जिस फ्लोटेला को अगवा किया है इसराइलियों ने, उस फ्लोटेला में सेनेटर मुश्ताक भी थे। हालांकि ये बात इनको पता है, क्योंकि जब सेनेटर मुश्ताक यहां से निकले थे जाने के लिए, तब सबको पता था कि वो इस फ्लोटेला का हिस्सा होंगे। दोस्तों, इन लोगों ने बात तक नहीं की। अब आप लोग हैरान होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। मैं आपको तफसील से जरा पूरी डिटेल बता देता हूं। वीडियोस आ चुकी हैं, मैं सारी वीडियोस आपको दिखा नहीं सकता यहां पे, जिसमें इजरायली फोर्सेस को दिखाया जा रहा है कि कैसे वो इन कश्तियों पर हमला आवर होते हैं, इन कश्तियों पर ऑन बोर्ड जाते हैं। ऑन बोर्ड जाने के बाद वहां पे मौजूद जितने भी लोग थे, मुख्तलिफ ममालिक के शहरी थे, उनको अगवा किया जाता है। ग्रेटा थनबर्ग, जो क्लाइमेट चेंज की बहुत बड़ी वो है, प्रोपोनेंट है, दाई है और एक्टिविस्ट है क्लाइमेट चेंज की, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। ये एक स्वीडिश शहरी है, बच्ची है छोटी सी, और बहुत मशहूर हुई थी, इसने क्लाइमेट चेंज पे बड़े प्रोटेस्ट किए थे, और अब इनकी वजह शोहरत अहले गजा के हक में एहतजाज करना है। सेनेटर मुश्ताक क्या कमाल का आदमी है। इनको भी गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार तो नहीं, अगवा किया गया इसराइलियों की तरफ से। अच्छा, इसकी डिटेल में आपको बताऊंगा। पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है सिवाय पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तानी तो वैसे भी सत्तू पी के सोए हुए हैं, और जो हमारी हुकूमत है वो तो लगता है हफीम खा के सोई हुई है। ठीक है, सेनेटर मुश्ताक अगवा होते हैं, बाकी बोट्स को भी अगवा किया जाता है। 40 में से 13 बोट्स अगवा कर ली हैं इसराइल ने। वज़ीर आज़म पाकिस्तान आपके जो हैं वो एक ट्वीट करते हैं, एक होम्योपैथिक ठंडा ट्वीट, और उसके बाद वजारत खारजा की जानिब से एक मजम्मती बयान, मजम्मती कर सकते हैं, मजम्मती बयान सामने आता है। ये दोनों चीजें आपके सामने आ गई हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ट्वीट और ये मजम्मती बयान। अब इस पूरे ट्वीट में, इस मजम्मती बयान में नाज़रीन कहीं पर भी जिक्र नहीं है आपके सेनेटर मुश्ताक का, कहीं पे जिक्र नहीं है। अच्छा, सिर्फ सेनेटर मुश्ताक नहीं, दीगर पाकिस्तानी भी शामिल थे इसमें, कहीं पे जिक्र नहीं है। ये आप देख लें, आपके सामने वज़ीर आज़म साहब का ट्वीट है। पूरा ट्वीट मैं आपको पढ़ूंगा तो बहुत लंबा, बहुत बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने इतनी कोई खास बात की नहीं है वज़ीर आज़म साहब ने। उसके बाद आप देखें जनाब कि इन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया पाकिस्तानियों का इस ट्वीट के अंदर। वज़ीर आज़म साहब के पूरे ट्वीट को आप पढ़ के देख लें आप। फिर उनको कोई बताता है, हो सकता है किसी ने बताया होगा कि हुजूर इसमें सेनेटर मुश्ताक भी हैं, तो इंतहाई, मैं क्या कहूं, हुकूमत ने बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए उन लोगों के नाम ले लिए जो इस फ्लोटेला का हिस्सा थे और पाकिस्तानी थे, और फिर एक तरह से ये खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं सेनेटर मुश्ताक को। मैं जरा रिमाइंड करवा दूं इस हुकूमत को और इस हुकूमत के बेशरम कार्यकर्ताओं को कि इसी सेनेटर मुश्ताक को इस्लामाबाद में जब ये फलस्तीन का झंडा लेकर, फलस्तीन का वो साफा कंदूरा पहन के जब ये एहतजाज कर रहा था इसराइल के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ नहीं, इसराइल के खिलाफ, तो इसी हुकूमत के जो गुंडे थे, पुलिस वाले,
वो गिरफ्तार करने पहुंच गए थे, और एक दफा नहीं, सेनेटर मुश्ताक कई दफा गिरफ्तार हो चुका है। ये जो अब खबर चल रही है ना कि इसराइल ने सेनेटर मुश्ताक को गिरफ्तार कर लिया, ये कोई नई बात नहीं है। जरा ये विजुअल्स तो देखिए आप, ये देखिए इसराइल ने गिरफ्तार किया है सेनेटर मुश्ताक को। देखिए ये नीली वर्दी में आपको जो फोर्स नजर आ रही है, फर्क सिर्फ इतना है कि ये पाकिस्तानी फोर्स है और अब की बात इसराइली फोर्स है। कुछ इसमें कुछ गलत नहीं था। एक तस्वीर है जो कि हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया, जरा ये देखिए। ये ट्वीट जो है ना, और बड़ा कमाल का ट्वीट किया हामिद मीर साहब की, मैं तारीफ करूंगा इस बात पर। वो ट्वीट सही ट्वीट है। वो लिखिए, उन्होंने कहा है कि ये उंगली वाला आजकल कहां है। ये जो इनकी गर्दन में हमारी ब्यूरोक्रेसी और खासतौर पे हमारी पुलिस के जो आला अफसरान, सबकी बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े अच्छे अफसरान भी होते हैं, इनकी गर्दन में जो सरिया होता है ना, ये इस आदमी की गर्दन में भी कुछ ऐसे ही सरिया था। और इसने सेनेटर मुश्ताक के तरफ इशारा करके कहा था कि अगर एहतजाज का इतना ही शौक है तो फलस्तीन जाके एहतजाज करो। इस इंसान को शर्म दिलानी थी कि भाई हुजूर, शर्म से डूब मरिए आप। ये आदमी पहुंचा हुआ है इस वक्त फलस्तीन। अगर आप में इतना गूदा है ना तो निकलिए अपने जो आपके आसपास जो आपके गार्ड्स, आपके हिफाजत करने वाले जो आपके हिसार में होते हैं, उनके हिसार से निकलिए, कीजिए हिम्मत। आप बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के इस आदमी को उंगली दिखा रहे हैं। वो बूढ़ा आदमी फलस्तीन का वो स्कार्फ पहना हुआ है, कंदूरा, और वो आपके सामने डट के खड़ा हुआ है। शर्म कीजिए आप। ये जो भी पुलिस अफसर जो भी इनका नाम था, आप देखें कि सेनेटर मुश्ताक का नाम आज हर कोई जानता है, इस इंसान का कोई नाम भी नहीं जानता। मुझे नहीं पता इस आदमी का नाम क्या था, इतना गुमनाम इंसान है ये। शर्म आज कहीं तो किसी कोने में बैठ के इस इंसान को शर्म आ रही होगी ना कि इस इंसान ने किसको उंगली दिखाई थी। आज वो बंदा मर्द मुजाहिद, वो आज कहां अपनी जान जोखिम में डाल के वो आज इसराइलियों के कब्जे में, आज उनके 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 नरगे में है। और आज ये बंदा अपने गार्डों को लेके फिर के इस्लामाबाद के गश्त लगा रहा होगा या दुबक के कहीं बैठा होगा। ये हुकूमत के कहने पे हो रहा था। सेनेटर मुश्ताक को कई दफा अगवा किया गया, कई दफा किडनैप किया गया, कई दफा गिरफ्तार किया गया, और ये कह के जनाब के अमन आमा में नक्स आमा की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए हमने इन्हें गिरफ्तार किया। शर्म से और आज फिर वजीर आजम साहब किस मुंह से सेनेटर मुश्ताक का नाम ले रहे हो यार? आपको शर्म नहीं आती? आपने वो ट्रंप का मुआहदा कबूल कर लिया बगैर सोचे समझे, और अब ये लोग यू टर्न ले रहे हैं। अब आप नोट करें ना, यू टर्न ले रहे हैं ये। अब इसहाक डार साहब कभी इधर की फेंक रहे हैं, कभी उधर की फेंक रहे हैं। अब वो बैठ के कह रहे हैं नहीं जनाब देखें, ट्रंप ने हमें कहा कुछ और था, कर कुछ और दिया। भाई आप फिर कहें ना, आप कहें। सेनेटर मुश्ताक तो कहता है कि मैं वही कहूं, मैं वही करूंगा जो कायदे आजम ने कहा था। आप कहते हैं हम वही करेंगे जो ट्रंप कह रहा है। मेरा तो आज दिल दुखा है, यकीन कीजिए। और फिर बेशर्मी की इंतहा यह है कि सुबह से ट्वीट किया हुआ है और अब जाके नाम ले रहे हैं वज़ीर आज़म साहब वो पाकिस्तान। और फिर इंतहाई होम्योपैथिक ट्वीट इसहाक डार साहब ने 7 घंटे पहले ट्वीट किया, और उसमें भी जो है ना उन्होंने कहीं उन पाकिस्तानियों का नाम नहीं लिया जिनको अगवा किया इसराइल की फोर्सेस ने। मैं आपको कुछ दिखाता हूं मनाजर, ये आप देख लीजिए। मैं कोशिश करूंगा अगर मेरे एडिटर साहब इजाजत दें तो मैं आपको सेनेटर मुश्ताक की वो तस्वीरें दिखा सकूं, वीडियो भी दिखा सकूं जो उन्होंने अगवा होने से थोड़ी देर कबल वो वीडियो बनाई थी। अगर एडिटर साहब इजाजत है तो आप प्लीज वो चला दीजिए। अगर इसराइल का सेनेटर मुश्ताक को अगवा करना या गिरफ्तार करना काबिल मजम्मत है, तो हुजूर जो आपकी पुलिस कर रही थी वो काबिल मजम्मत नहीं है? उस पर कुछ नहीं कहेंगे आप? मैं आप लोगों से पूछता हूं, प्लीज इस आवाज को उठाइए, इस बात को उठाइए। मैं अपना 2.1 मिलियन का चैनल बंद करा के बैठा हुआ हूं। लोग लाखों कमाते हैं अगर आपका मिलियन का चैनल हो तो। मेरा 2 मिलियन का चैनल था, बंद हो गया। क्यों? मैं अहले गजा की आवाज उठाता था। यूट्यूब ने बंद कर दिया मेरा चैनल। मैंने एक और चैनल बनाया, वो बंद कर दिया। ये तीसरा चैनल बना के बैठा हूं। मैं चुप नहीं करूंगा। अहले गजा की आवाज उठाने से मैं बाज नहीं आऊंगा। ये जितना मर्जी रोक लें। और इनमें है कि इनमें हिम्मत ही पैदा नहीं होती है। उठाए ना आवाज, क्यों नहीं उठाते आप? आगे बढ़े जनाब, मैं कुछ और भी खबरें आपको दे देता हूं। ले जनाब, इस वक्त जैसे ही पता चला कि गिरफ्तारी हो चुकी हुई है इन लोगों की, खबर यह आई है कि 45 टर्किश सिविलियन शिप्स, तुर्की की 45 जो कश्तियां हैं सिविलियन, वो निकल पड़ी हुई हैं और वो गजा की तरफ जा रही हैं। तुर्की में और गजा में बहुत कम फासला है, समंदरी फासला बहुत कम है। गजा की तरफ जा रही हैं, वो इज़हार यकजहती कर रही हैं उन कश्तियों से। अच्छा, एक मनाजर आपको, एक और मंजर मैं दिखाना चाहता हूं दोस्तों।
ये एक कश्ती, उसका नाम था मिकेनो, उस कश्ती का नाम मिकेनो है। वो किसी तरह बच बचाती हुई गजा पहुंच गई और फिर अहले गजा ने जो उनका इस्तकबाल किया, क्या बात है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बात सुनाते हुए। आपको मनाजिर में आपको दिखा देता हूं। उन्होंने किया क्या, अपनी लोकेशन चेंज करते रहे। उन्होंने पता नहीं कहां से ट्रिक सीखा, उनके हाथ ही नहीं, इसराइलियों के हाथ इस कश्ती की लोकेशन ही नहीं लगी, वो चेंज करते रहे। इधर आपको मैं ना ये मनाजिर जो है ना वो दिखा देता हूं, बड़े खूबसूरत मनाजिर। क्या जश्न का समा है। ये एक कश्ती थी, ये देखिए, ये देखा आपने, ये बच बचाती किसी तरह से दोस्तों ये वाली कश्ती जो है वो पहुंच गई वहां पे। तो लोगों ने क्या वालेहाना, अहले गजा ने, अहले फलस्तीन ने क्या वालेहाना इस्तकबाल किया इनका। अब हुआ यह है कि 40 कश्तियों में से 13 अगवा कर ली गई हैं, बाकी की जो है वो अभी भी रस्ते में है, लेकिन वो बच बचाती पहुंच रही हैं। इन 13 में से ग्रेटा थनबर्ग बहुत मशहूर, मैं बता चुका हूं, सेनेटर मुश्ताक, और सेनेटर मुश्ताक के साथ साथ दीगर भी आपके और भी पाकिस्तानी एक्टिविस्ट हैं, खाली सिर्फ सेनेटर मुश्ताक नहीं शामिल इसमें, लेकिन जो बड़ा नाम है वो सेनेटर मुश्ताक का है। मैं आपको बता भी देता हूं, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने जो ट्वीट किया, मुश्ताक अहमद खान साहब, मजहर सईद शाह साहब, वहाज अहमद साहब, डॉक्टर उसामा रियाज साहब, इस्माइल खान साहब, सैयद अजीज़ निज़ामी साहब और फहद इश्तियाक साहब जो है वो इसमें शामिल हैं, और भी कुछ पाकिस्तानियों के नाम जो है वो इसमें शामिल है। आप सबसे ये मेरी अपील है हाथ जोड़ के, प्लीज़ आप सेनेटर मुश्ताक, दीगर अहबाब जो पाकिस्तानी हैं, ग्रेटा थनबर्ग, ये बच्ची बहुत कमाल बच्ची है, इन सब की महफूज वापसी के लिए आप लोग दुआ कीजिए। खुदारा इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए, अपने फेसबुक ग्रुप पे शेयर, जहां जहां शेयर कर सकते हैं। प्लीज़, हम सेनेटर मुश्ताक की रिहाई की कैंपेन चलाना चाहते हैं। ये हुकूमत तब तक कुछ नहीं करेगी, ये हुकूमत आफिया सिद्दीकी को वापस नहीं ला सकी। मुझे डर है कि कहीं वही हाल ना हो सेनेटर मुश्ताक का। ये मर्द मुजाहिद अगर हमसे खो गया तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। खुदारा मेरी आपसे अपील है कि ये कैंपेन चलाएं और सेनेटर मुश्ताक को वापस लाने के लिए अपना किरदार अदा करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह निगहबान।